परमात्मा महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इस सब संसार का एकमात्र राजा वरुण है। पाप निवारक परम श्रेष्ठ परमेश्वर है। उसके सिवा अन्य कोई इस विश्व में सर्व समर्थ शासक प्रभु नहीं है। अन्य किसी दूसरे का आधिपत्य शासन इस संसार पर नहीं चल रहा है। उसके सिवा और कोई संसार पर वास्तविक शासन कर भी नहीं सकता, क्योंकि वही ऐसा अद्भुत परिपूर्ण है कि वह महान से महान होता हुआ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हमारी बुद्धि चाहे ऐसे अलग स्वरूप को ना मान सके, परंतु वरुण ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही है। वह महान तो इतना है कि यह विस्तृत विशाल भूमि ही नहीं, किंतु इससे भी लाखों गुना बड़ा द्युलोक भी उस वरुण राजा के हाथ में है। यह बड़ा भारी स्थूल दृश्य जगत ही नहीं, किंतु इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा जो प्रकाशमय संसार है, वह भी सर्वथा वरुण राजा के आधिपत्य में ही है। इस भूलोक को तो हम कुछ जानते भी हैं, परंतु वरुण राजा के अनंत साम्राज्य के उस प्रकाशमय बड़े भारी विभाग को हम अभी नाम मात्र ही समझते हैं, और द्युलोक भी इतना विलक्षण है कि वह दूरे अंता है। वह दूर भी है और समीप भी है। आधि भौतिक रूप से वह दूर होता हुआ भी आध्यात्मिक रूप से वही हमारे अंदर विद्यमान है। आध्यात्मिक रूप से द्यो का अधिष्ठाता होता हुआ वह वरुण हमारे अंदर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर घुसा हुआ है। अर्थात जहाँ वह वरुण गहराई में अनंत है, वहाँ वह विस्तार में भी अनंत है। एवं संसार के ये दो प्रसिद्ध बड़े भारी समुद्र, एक पार्थिव समुद्र भूमि का 3/5 भाग जल राशि में पारावार, और दूसरा इससे भी बहुत बड़ा अंतरिक्ष समुद्र जल वाष्प में पारावार, ये दोनों समुद्र उस वरुण की कोख के समान हैं। परंतु वरुण देव आकार में जहाँ इतने विशाल हैं, इतने विराट शरीर वाले हैं कि ये बड़े बड़े जल समुद्र उनकी कोख में रहने वाले तनिक से पानी के समान हैं, तो साथ ही वह इतने सूक्ष्म भी हैं कि इतने विराट शरीरधारी होकर भी इस जगत के एक कण में छिपे पड़े हैं, समाये हुए हैं, व्याप्त हैं। वरुण राजा ऐसे हैं। अहो, वरुण प्रभु के इस महान से महान होने के साथ ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने के स्वरूप की भी यदि हम उपासना करें, विस्तार से गहराई में भी बड़े हुए होने का हम यत्न करें, तो इस साधन से भी हम इतने शक्तिशाली हो जाएं और इतने सम हो जाएं कि हमारे सब पाप स्वयमेव निवारण हो जाए। इससे पाप आचरण होना अस्वाभाविक हो जाए। ओम।